जी जनाब, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के ही हैं। क्या नाम है? बालकृष्ण। बालकृष्ण। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आंध्रा का। आंध्रा के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा मैं। कहाँ से आप आए? कोलकाता से हूँ मैं। कोलकाता दिखे। की नाम? राहुल। राहुल। बंगाली ना? एकदम 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 100% बंगाली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गजब। कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए? बेगूसराय बिहार। आज बिहार पे ही है बातचीत, आगे आ जाइए। बात बेगूसराय से ही शुरू होगी जी बात। कहाँ से हैं आप? जयपुर। जयपुर से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आप आए? दिल्ली बयासी। हैं? दिल्ली बयासी। जी समझ में आ गया था। थोड़ा कम रखा करिए, ज्यादा नहीं अच्छी लगती है। हाँ, चेहरे से पता चल जाए वो क्या मतलब है, फिर इतना ज्यादा नशा ठीक नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए सर? गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अनिल प्रजापति। अनिल प्रजापति। और कहाँ से आई बहन आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वो तमाम सारे लोग जो आज बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, बहस में शिरकत लेना चाहते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो का हिस्सा बनिए, बहुत अच्छी बात है। जब तक आपका मन है आप रहिए, उसके बाद फिर आप जैसा भी जो भी मार्केटिंग करने आए या घूमने आए हैं घूमिए। हाँ, नहीं हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने साथ जरूर रहिए बहन। हाँ बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने साथ जरूर बनी रहिए। हाँ, जब जहां जरूरत होगी। अभी तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता मैं, लेकिन आगे देखेंगे, जब देखेंगे तब आपकी जरूरत होगी, है ना। अभी तो कोई चुनाव का मूड है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक के भाई भी हमारे साथ पत्रकार, कल मैंने इनसे कहा था कि आप जरूर आ जाइएगा, और ये आज शो में मौजूद हैं। कर्नाटक के हैं, पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाम मैं भूल गया एक बार। अमरीश कामनकेरे। अमरीश कामनकेरे, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीश, रहने वाले कहाँ के कर्नाटक में आप? बीजापुर से हूँ। बीजापुर से। बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, अंश वत्स जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंश। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नाजिम खान साहब AIMIM से हैं, ओवैसी साहब की पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद फैज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुभेंदु अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राम जी हमारे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और इनकी पार्टी ने फैसला लिया है कि ये बिहार का चुनाव आम आदमी पार्टी सारी अकेले लड़ेगी, और किसी के साथ मिल के नहीं लड़ेगी। अकेले अकेले बिहार में वो अकेले लड़ेंगे, इसका फैसला लिया है। लिहाजा वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं यही चाह रहा था, मैं जानता था आपको, तभी मैंने बोला था। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। एक दो बातें हैं जिनको कहना बहुत जरूरी है, लाजमी है। बिहार पे चर्चा हो रही है, बिहार पर बातचीत हो रही है, बिहार के चुनावों पे बातचीत है, बिहार के चुनाव प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर बात पूछे जा रहे हैं, उस पर भी है। और जो यकीनन मीडिया को भी सबक दिए जा रहे हैं, और कहा गया कि ये देश में जो सबसे ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हुए वो मीडिया की वजह से पैदा हुए। जो मैं कह रहा हूं, अरे परेशान ना हो, वो मीडिया, वो आप अच्छे आदमी हैं, मैं ये नहीं कह रहा। वो कर्नाटक से आए, बेचारे घबरा गए। ये कहा जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, और इसमें बोलने में कोई दिक्कत तो है नहीं। चुनाव का मौसम है, चुनाव का समय है, और वो कुछ महसूस करते होंगे जो ये बोल रहे हैं, जो महसूस करते होंगे उन्होंने ये बोला है, वो सबका स्वागत है, स्वागत किया जाना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अगर उन्हें लगता है कि सारी खराबी जो देश में है, या जो देश में चुनावी प्रक्रिया में आ जाती है, वो मीडिया की वजह से है, तो मीडिया भी उत्तरदायी है, उत्तरदायी है भैया। लेकिन अगर कहीं से कोई दिक्कत और जगह से है, तो वो भी सुधारा जाना चाहिए कि मीडिया ने कहां पे कौन सी कमी की, उसको भी देखिए, और जो राजनीति में गंदगी है उसको भी देखिए, बराबर देखिए, और बराबर बिल्कुल एकदम समालोचना जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। बात दरअसल AIMIM से कहेंगे, और नसीहत आपको दी गई है ओवैसी साहब की पार्टी को कि
आपको बड़ी चिंता है अगर वोट के बिखराव की, मुस्लिम वोट के बिखराव की, धर्मनिरपेक्ष वोट के बिखराव की, तो लिहाजा एक काम करिए, इस बार आप चुनाव ही ना लड़िए। ये कहा गया है आपसे और ये आरजेडी ने आपसे कहा है और कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। अगर आपको इतनी चिंता है कि आपका वोट जो है मुस्लिम वोट बिखर जाएगा, धर्मनिरपेक्ष वोट बिखर जाएगा, तो एक काम करिए, आप इस बार चुनाव ना लड़िए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एमआईएम पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 5 सीटें जीती थी, 5 विधायक इनके आए थे। जी, नाउ एमआईएम। हाँ भैया जी, देखिए जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी ने चिट्ठी लिखकर महागठबंधन से कहा कि भाई महागठबंधन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। महागठबंधन हिस्सा मतलब लालू जी का जो हिस्सा है, उसमें इनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि हमको शामिल कर लीजिए, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जवाब अब इनका। हम 5 विधायक लाने के बाद हम कहते हैं कि आपके साथ हम अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस में शामिल होने के बाद खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और जबकि हम 5 विधायक लाने के बाद भी हम तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि वोट का बिखराव ना हो। भाई इस तरीके का माहौल इंडी गठबंधन में रहने के बाद आम आदमी पार्टी तो मना कर सकती है क्योंकि वो चाहती है वोट का बिखराव हो, लेकिन ओवैसी साहब चाहते हैं कि वोट का बिखराव ना हो। इसलिए महागठबंधन के साथ 5 विधायक हम जीतने के बाद फिर भी चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। भाई कोई किसी के साथ चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी के बगैर। राम गुप्ता जी, आप न चुनाव लड़ो, यहां आओ। राम जी, चुनाव ना लड़ो यार, नहीं तो वो सब वोट बढ़ जाएगा। चुनाव क्यों लड़ रहे हो? चुनाव ना लड़ो, घर में बैठो आराम से। क्या परेशानी वहां जाके उतनी ह्यूमिड में जाने की जरूरत है? ये नसीहत दी गई है। लड़ेंगे आप क्या चुनाव? हम जो है बिहार में सभी, थोड़ा तेज बोलिए। हम बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने क्यों? का वोट नहीं बटेगा? बताता हूँ। बिहार में आगे आइए। बिहार में बिहार वासियों के साथ यारी और दिल्ली में उन्हीं बिहार वासियों के साथ गद्दारी, ये है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है उसका। राम गुप्ता जी, सवाल नहीं सुना है आप, सवाल सुनो फिर उसके बाद जवाब देना। आपसे ये कहा जा रहा है कि अरे आ गए तुम, अरे आओ अंदर, अंदर आओ, अरे आओ अंदर आओ, अंदर आओ। नए आदमी मिले, ये भैया इनका जोरदार स्वागत करो ताली बजा के। ये एक होटल में खाना बनाते हैं और हमारी डिबेट में कल इन्होंने बोला था बिहार पे बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या नाम तुम्हारा? मंजय कुमार मंडल है? मंजय कुमार मंडल, मंजय कुमार मंडल। और कहाँ के रहने वाले हो? मधुबनी का बिहार। मधुबनी का बिहार में। जाओ बैठो जाके किनारे, तुम भी पैनलिस्ट हो आज से। आज से क्या हो? आज से क्या हो? पैनलिस्ट। हाँ, पैनलिस्ट मतलब समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया भैया, प्रवक्ता। बिहार के आदमी को ये नहीं बताना पड़ता कि नमक क्या होता है, नमक वो जानता है ना? राम गुप्ता जी नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल ये पूछा गया कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वोटों का बिखराव क्यों कर रहे हैं? आप बता रहे हैं एनडीए और आई एनडीए, बताइए। हम जो मौजूदा गठबंधन है, एनडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन, उसके साथ किसी भी राज्य में पिछले 12-13 सालों में जहां भी हमने राज्यों में चुनाव लड़ा है वहां अकेले लड़ा है। नहीं तो भैया वोट नहीं बिखर जाएगा इनका? वो उनकी चिंता है, वो इसलिए चिंता कर रहे हो क्योंकि उनको तो वैसे भी बीजेपी को फायदा नहीं हो जाएगा। वो एनडीए गठबंधन का अघोषित हिस्सा है, वो चाहे जितनी नोटंकी करें उससे कोई फर्क नहीं। इधर आओ। बिहारवासी वैसे भी अब जो है परंपरागत जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बिहार में थी, चाहे वो जंगल राज वाली हो, चाहे वो मौजूदा अमंगल राज वाली हो, उन सभी पार्टियों से इस समय बिहारवासी पस्त हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। इसलिए उन्होंने सुमंगल राज लाने वाली आम आदमी पार्टी को 243 की 43 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया है। और इसीलिए ये आदेश जनता थोड़ी दिया, ये आपने अपने आप ले लिया। हाँ। हमारा जो काडर है बिहार में, हाँ। आज की डेट में कांग्रेस से बड़ा काडर है। इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं हो सकता। कह रहे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा जो कैडर है वो कांग्रेस। अरे रुकिए, बात तो पूरे थोड़े आप थोड़ी बोलेंगे। 243 मिनट बोले हमारा कैडर बहुत बड़ा है और कांग्रेस से ज्यादा बड़ा है। लेकिन डिबेट थोड़ी दाएं बाएं हो जाएगी, इसलिए मैं डिबेट पे ही लौटूंगा। आरजेडी के दम पर कांग्रेस सीटें लाती है, अगर आरजेडी छोड़ दे 5 सीटें नहीं ला पाएगी।
मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, पंजाब में अपराध रोक नहीं पा रहे, चले हैं बिहार में अपराध रोकने। वेरी गुड। यहाँ पे ये AIM के जो हमारे भाई हैं, सच्चाई सबको पता है कि धार्मिक कट्टरता कौन खुले मन से फैलाता है, और ये चले हैं धर्मनिरपेक्षता की बात करने। भारत जिंदाबाद। अगर मैं भारत जिंदाबाद कहता हूं तो ये कट्टर था भाई। अगर ओवैसी साहब अगर भारतीय लोगों को अगर मोहब्बत करते तो ये कट्टर था। क्या बिहार की आवाम की इतनी फिक्र करते तो ये कट्टर था। अगर आप इसको कट्टर था कहते हैं तो हाँ, मैं कट्टर हूं। मैं ओवैसी साहब के बहुत बड़ा कट्टर साथी हूं। और दूसरी बात है, जिस तरीके से बिहार के अंदर आप चोला पहन के बैठे हैं ना भाई, बंद कर दीजिए। हम तो चाहते हैं कि वोट का बिखराव ना हो, इसलिए बार बार चिट्ठी देकर आपको बता रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरह वोट का बिखराव हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह जब हम अगर चुनाव लड़े, अगर आपके साथ अलायंस बना हुआ है तीसरे मोर्चे में, तो इंशाल्लाह हम जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे तो बिहार के अंदर एक नया राजनीतिक भूचाल लेकर। भैया भूचाल उछाल ना नहीं भैया भूचाल उछाल ना वो अपना सरकार बना लेना, लेकिन ये भूचाल उछाल ठीक नहीं। ये यहाँ पे डिबेट को चुनावी मंच समझ के भाषण दिए जा रहे, तो मैं इनके भाषण पे ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये मैं एग्री करता हूँ। हाँ। तो मैं इनके भाषण पे तो कोई टिप्पणी करने नहीं वाला। लेकिन मैं आज यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, आज बिहार का सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा कोई है तो वो है बिहार की जनता को न्याय मिलना चाहिए। अपराध किस प्रकार से बेलगाम तरीके से फैलता जा रहा है, जंगल राज, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं 2 मिनट चाहूंगा बिना रोके टोके। मैं कहना चाहता हूँ, डबल इंजन सरकार आज पूरी तरीके से फेल है और उनके PR और जमीनी हकीकत में कोई मेल नहीं है। आज ये बात करते हैं जंगल राज और सुशासन की। आज ये बताए, आज कल का ही उदाहरण है गोपाल खेमका, एक इतने बड़े उद्योगपति अगर बिहार में सुरक्षित नहीं, आपका कहां से सुशासन है। आज सच्चाई है कि आज बिहार में पुलिस जो है रील मनाने में व्यस्त है, वहां पे अपराधी अपराध करने में मस्त है और बिहार की जनता त्रस्त है। जो बात करते थे बिहार में 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की, रोजगार को बताते पकौड़ा तल लीजिए। आज इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि पिछले साल 2024 में 4 पेपर लीक के मामले हो गए। इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इनकी जो सरकार है बेरहमी से BPSC के भारतीयों पे ठंड के मौसम में लाठी डंडे चलवाती है। आज ये बात करते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज ये नहीं बता पाएंगे। आज की खबर है कि एक छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। आज एक मत्स्य अधिकारी जो है बिहार में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। पिछले साल 15 से ज्यादा पुल ढह गए इनके राज्य में। अपराध की क्या बात कर रहे हैं, एनडीए के शासनकाल में 51,000 से ज्यादा जो है हत्या के मामले आए हैं। क्या हुआ बाबूजी, क्या हो गया? मैंने कहा नेशनल हेराल्ड केस के अंदर में अभी कहाँ फंसे हुए हैं राहुल गांधी जी, उसका कोई जवाब है आपके पास में? बाबूजी वो इधर का मामला, उधर का मामला बातचीत चल रही थी। अब आप तो पन्ने पलट देंगे, इतनी जल्दी ना पलटिए पन्ने। देखिए, बातचीत का सिलसिला जरूर है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जिस हत्याकांड के बारे में आपने जिक्र किया, दुखद है, उस परिवार के लिए दुखद, समाज के लिए दुखद, और ना कहा जाए वो गलत है। और उसके बेटे की भी, उस व्यक्ति के बेटे की भी हत्या हुई 7 साल पहले, और ये दुखद है और इसे बोला जाना चाहिए निश्चित तौर से। बीजेपी, देखिए, कोई भी हत्या होती है, उसकी कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, थोड़ा आवाज तेज करेंगे, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई सरकार हो, वो उसके पक्ष में नहीं रहती है। पर कुछ लोग हत्याओं पर राजनीति करते हैं। जो हुआ बहुत गलत हुआ। खेमका साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 7 साल पहले जब उनके बेटे गुंजन खेमका की डेथ हुई थी, तब आप सरकार में थे। जवाब नहीं देंगे ये लोग, खाली कोई घटना उठाएंगे और चिल्लाने लगेंगे ये जंगल राज है, जंगल राज है। मैं ये कहता हूं कि हत्याएं क्या पहली बार बिहार में हुई है? बिहार में हत्या हो रही है, पूरे देश में हत्या हो रही है। उसको खत्म करने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, पर 50 साल में जो आपने बोया है उसको काटना तो पड़ेगा ही। और दूसरी बात, हमने तो कहा कि ये लोग जो मारे उतार रहे हैं, जो लोग रोहिंग्याज आए हैं, उनका वोटर जरा चेक कर लिया जाए। तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, कहीं वोटर चेक कर दिया गया। और बांग्लादेशी लोग जो कांग्रेस और उनकी पार्टी को वोट देते हैं, वो कहीं वोटर लिस्ट से निकल ना जाए, इसके लिए आप और आपकी पार्टी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, दतरास बोलते हैं, अंधे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो आप
को दर्द हो रहा है कि बांग्लादेशी लोग कहीं बिहार से हटा ना दिया जाए। राइट, मैं आपको बता दूं क्योंकि लगातार 3-4 दिन से बिहार पे बातचीत और बहस का सिलसिला कायम है। तो जो एडीआर है, उसने जो एनजीओ है, एडीआर जो एक एनजीओ है, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है इस मुद्दे पे। चुनाव पुनरीक्षण याचिका जो पुनरीक्षण है, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा दिया। मैं समाजवादी पार्टी में जा रहा था, लेकिन मैं 2 मिनट सेकंड आपको दूंगा, उसके बाद फिर मैं कहना चाहता हूं, सवाल यहाँ पे ईडी से पूछो, सीबीआई से पूछो, पुलिस से पूछो, चुनाव आयोग से पूछो, जवाब भारतीय जनता पार्टी काहे देने लग जाती है। सच्चाई है कि कल ये किस प्रकार से ध्यान भटकाते, मैं उदाहरण देता हूं। यहाँ पे बात अपराध की होनी चाहिए। कल हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गई, वहां पे एक अच्छा उन्होंने पहल करी, इनको स्वागत करना चाहिए था। ये जाके राजनीति कर रहे हैं। सैनिटरी पैड वहां पे अगर महिलाओं को मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या है, फ्री में मिलेगा। नहीं, वो कह रहे हैं फोटो लगी है उसमें। अरे फोटो की बात, आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? डायरेक्ट वहां पे जब कोविड की वैक्सीन बटे तो सर्टिफिकेट पे मोदी जी की हो, जो 5 किलो राशन देते हैं, राशन, उस पर मोदी जी की फोटो लग जाए, उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर आपत्ति हो रही है। तो यही तो ध्यान भटकाने की बात है। और बस एक बात, मैं एक 1 बाय 1 डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, 1 बाय 1। मैं आई विल गिव यू चांस। अंश, बिल्कुल बढ़िया बोलते हैं आप, मैं बिल्कुल चांस दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो अभी बात कही, मैं इस बात के लिए प्रूफ करता हूं, आम आदमी पार्टी इस मामले में भुक्तभोगी है कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो, अरे दिल्ली निकल गया पानी में, दिल्ली लगाए हैं इतनी देर से। बिहार पे चल रहा मुद्दा, भड़काओ ना डिबेट, मेरी डिबेट भड़काओ नहीं। मैं आऊंगा, मैं जब आऊंगा तब आऊंगा, मैं आऊंगा दिल्ली पे, डिबेट भड़काओ ना। हाँ जी, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे अभी शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक डेटा दिया, उन्होंने कहा 15 पुल ढह गए। जरा इनसे कोई पूछे 1975 से 2005 तक इन्होंने और इनके साथी अलायंस ने कितने पुल बनवाए थे बिहार में? 230। और 2005 से और 2025 के बीच में बिहार में 19 साल में कितने पुल बने? 1874 पुल बने प्रतीक जी। अब इनसे कोई पूछे कि अगर 1874 पुलों में से किसी पुल में कोई पुल बनाए ज्यादा बनाए तो गिराने के लिए थोड़ी बनाए थे। वही बता रहा हूँ ना, यदि किसी कंपनी ने कोई गलत काम किया, उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम किसने किया? नीतीश बाबू की सरकार ने किया। तो एक और चीज भाई, वो पूछ रहे गिरे क्यों? एक सर, गिरे तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरा कहना है लालू जी, राबड़ी जी, उसके बाद तेजस्वी जी, जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, लगातार मुख्यमंत्री बनाकर उनको भेजा, क्या उसका ऊपर वहां पे पुल बनवाया गया? अब जब नीतीश बाबू की सरकार है तो उन्होंने राधोपुल का पुल बनवा के सबके सामने ये दिखाया कि विकास किसे कहते हैं। एक और चीज, मात्र 38 जिलों का राज्य है बिहार, 243 विधानसभा क्षेत्र, लेकिन उसके अंदर आज बिहार में 8 से ज्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह है बिहार। 10 से ज्यादा एक्सप्रेसवे है बिहार में। क्या नाम है बेटा? वंदना। वंदना, क्या कर रही हो आजकल? पढ़ाई? नहीं, अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट हो? हम लोग सारे लोग अकाउंटेंट से बहुत डरते हैं, क्योंकि पता नहीं दाएं बाएं कर दे, मतलब दाएं बाएं से मतलब वो कोई निकाल ही देते हैं कोई ना कोई चीज। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करो, बहुत मंगल करो। कहाँ के रहने वाली हो? मैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की? आजा, कर्नाटक वाले बैठे हैं, ये आंध्र से हैं। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? यज्ञड़ी वंदना। यज्ञड़ी वंदना। जब पूरे देश में भाषा पर चल रही हो बहस, कौन भाषा सबसे ऊपर? सर कहां से हैं? कश्मीर से, अनंतनाग से। स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। जब पूरे देश में चर्चा हो कि भाषा पे बात हो, तो मैं तुम्हारा क्या सम्मान करूं बताओ? मुझे तो सम्मान करना चाहिए, और मैं सम्मान के लिए ही तो मैंने तुमसे पूछा। मैं तो हिंदी को सपोर्ट करती हूँ। हिंदी कहीं पे भी जाते हैं हम, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हम अपनी क्षेत्र भाषा नहीं बल्कि हिंदी से जुड़ते हैं। तो हिंदी को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि गांधी जी ने भी हिंदी का सपोर्ट किया था। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सबको एकजुट मानता है। मेरे 2 प्रश्न हैं सर। 2 प्रश्न है ना? पहले तो तुम्हारे इसी प्रश्न को ही मैं हल कर लूंगा, तब तुम्हारे 2 प्रश्न हल कर पाऊंगा। वो जो है ना कि बिहार से है ना, जरूर पूछना।
वो यक्ष था ना, वो तालाब के पास ही बैठा हुआ था और पांडव पानी पीना चाहते थे। वो तुमने यक्ष प्रश्न पूछ दिया। यक्ष प्रश्न है सर, ये बिल्कुल यक्ष प्रश्न है। भाषा पर विवाद है, भाषा पर विवाद छिड़ रहा है। और एक आंध्र प्रदेश की लड़की आके शो में बैठी है, कर्नाटक के जर्नलिस्ट आके बैठे हैं, भाषा पे चल रही है युद्ध। तो आप, मैंने आपसे कहा था कन्नड़ में बोलिए, और मैं तुमसे सुनूंगा जरूर तुम्हारी लैंग्वेज, मातृभाषा में तुम्हें बोलना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। बगैर उसके पहले तुम्हें हम पानी नहीं पीने देंगे। इस तालाब से पानी तब पियोगी जब तुम अपनी मातृभाषा में बोलोगे। जी बोलिए। आपको पूरे देश में भाषा पे बहस चढ़ रही है। आप सोच रहे होंगे बिहार का मुद्दा छूट गया, समाजवादी नहीं है। समाजवादी प्रश्न तैयार करो, आ रहा हूं एकदम। जी, एक बात होता है, पहले हमने किसको खोया, उसका जरिए हम बात करने से हम हमारा देश कैसे बिगड़ गया बोल के बता सकते हैं। अभी बोल रहे थे बिहार पर, बहुत सारे बोल रहे थे। नहीं आप तो बिहार में बोलो ही नहीं। मैं बिहार के मसले पे सारे लोग हैं। मैं आपसे भाषा पे पूछ रहा हूं। वही मुद्दा पाता। हाँ। नालंदा विश्वविद्यालय में किस में पढ़ाई करते थे? संस्कृत में। अभी है देश में, कौन भगाया उसको? विद्यादाति विनयम विनय दाति पात्रतम पात्रत्व धनमोत्पत्ति धना धर्म तथा सुखम बोल के एक श्लोक है, उसका अंदर इतना बड़ा अर्थ है, उसको हम समझ में ही नहीं पा रहे। ऐसे ही आगे 50 साल 100 साल बताएं, इस बात का भी बड़ी मुझे दुख होता है कि उत्तर भारत के लोग जब कोई अपने मतलब की बात होती है तो सुनते हैं। उत्तर भारत के लोग, नॉर्थ इंडियन अपने मतलब की बात तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं कि दशहरी आम है कि मालदा है, और जैसे ही उनके मतलब की बात हटी वो दाएं बाएं करने लगते हैं। जी, और इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। इसी बात को हम अभी देखो, हम हर भारतीय लोगों को संस्कृत आते हुए थे, सो भी कौटिल्य बन जाते थे, लेकिन उसको भगा दिया, उसको घुमा दिया। अभी हिंदी को भगा जा रहे, किस लिए? सो भी एक जुक्काटन होने के भगाने के जा रहे। अभी बोल रहे हैं महाराष्ट्र वाला, एक दो लोग थे राजनीति से, उन्होंने 2006 में अलग हो गए। किस लिए? अधिकार से, अधिकार होने का। अभी अधिकार नहीं मिलेगा, वो अभी समझ गया, फिर भाषा का मुद्दा लगा के फिर इकट्ठा हो रहे। वो महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र मराठी बोलना चाहिए, बाद में हिंदी बोलना चाहिए। इधर है मराठी। अभी यार मराठी आप बोल रहे, सही है, आपका राज्य का भाषा आप बोलो। अभी आपने दूसरा राज्य में, हमारा राज्य में, हमारा कर्नाटक राज्य में बेलगावी में मराठी किस लिए लगा रहे? ये तो गलत है ना। आप करने से सही है, अब दूसरा राज्य में कोई करने से आप गलत मान रहे हो। वो क्या बोल रहे हैं? अरे रुकिए भाई, कहाँ से? बिहार से? यस, क्या नाम हो गया? यस माही गुप्ता जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे कुछ बढ़िया बात हो रही थी, बेलगांव का मुद्दा उठा दिया, लेकिन मैं भाषा विवाद पर नहीं जाना चाहता। मैं आ रहा हूं, महाराष्ट्र से हैं आप? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो मराठी में ही बोलिएगा। हम मराठी माणूस होते तो मराठी में बोलिए। सर एवढं सांगा, 5व्या वर्गापासून हिंदी कंपल्सरी असल्यानंतर भी तुम्ही पहिल्या वर्गापासून हिंदी कशाला लावता, याचं उत्तर द्या। हाँ, जब ये कहते हैं कि हिंदी, देखिए भाषा के मामले में डिबेट चली जाएगी। मैंने जानबूझ के आपसे बुलवाया क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता था। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। मैं मराठी सुनना चाहता था, आप आंध्रा से हैं, मैं आपकी भाषा सुनना चाहता हूं। ये कर्नाटक से हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मेरे बेलगांव में फिर आप क्यों कहते हैं कि मराठी बोलिए, फिर ये क्यों कहते हैं? मुझे पुराना मसला है, मुझे मालूम है, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तीनों का सम्मान करना चाहता हूं, और मैं हिंदी को थोपना भी नहीं चाहता। स्वेच्छा से आपका सम्मान इसलिए कि एक हिंदी का प्रोग्राम चल रहा है। रुकिए, यस गुप्ता जी, एक हिंदी का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अब अहिंदी भाषी लोग मौजूद हैं। ये मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बिहार के दोनों सवाल लूंगा। जी, कश्मीर वाले कुछ बोलना चाहते हैं। नमस्कार। भाषा जो है, भाषा हमें जोड़ती है, वेरी गुड, न कि तोड़ती है। हाँ। तो हमें जुड़ना चाहिए, और जितनी भाषाएं हैं बहुत अच्छी बात है, पर एक कॉमन भाषा भी तो होनी चाहिए। ऑफकोर्स होनी चाहिए। मुझे मराठी से उतना ही प्रेम है, और ये मैं झूठ मक्कार आदमी नहीं हूं।
मैंने इनसे कहा कि आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, मैं मराठी पूरी समझ नहीं पाया, लेकिन त्रिभाषीय फार्मूला पे ही बोल रहे थे। मैं आपसे चाहूंगा कि आप कन्नड़ में बोले, आप आंध्रा से हैं, तेलुगु, मैं चाहता हूं आप तेलुगु में बोले। अपनी भाषा पे, अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि हो, मैं मेरा चाहने से कुछ नहीं, ये तमाम सारे लोग चाहते हैं। लेकिन अगर आप विरोध करेंगे जो आपने कश्मीर के, क्या बात है, कश्मीर के लोग यही कहेंगे। हाँ जी, हमें प्राउड होना चाहिए अपनी भाषा पे भी, मातृभाषा पे भी और देश की भाषा पे भी। मराठी माणूस पण असं कोठीच महाराष्ट्रात लिहिलं नाही का 5व्या वर्गापासून हिंदी बोलायचं नाही. सगळे दिल्लीतले असो, यूपीचे असो, कुठले पण असो, ते महाराष्ट्रात येऊन हिंदी भी बोलतात, मराठी शिकतात, मराठीत बोलतात. असा काही वाद नाही. पण तुम्ही जबरदस्ती पहिल्या वर्गापासून मराठी का लादता याचं उत्तर द्या. क्या हाजी क्या बोला, ये बोला समझ में सबको आ गया, मुझे भी आ गया समझ में। ये बोला भाई ठीक है, सब अच्छा है, जबरदस्ती क्यों थोपते हो तुम। हिंदी विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। तुम्हारी बात सुनने के लिए मैंने जानबूझ के ट्रांसलेशन नहीं करवाया, हिंदी वाला करवा सकता था क्योंकि जवाब आ जाता। नहीं, मराठी से कहीं कोई वो नहीं। हिंदी हार्टलैंड में दिल्ली में शो कर रहा हूं, बिहार पे शो चल रहा था, भाषा पे चला गया। तुम्हारे 2 सवाल थे ना, कहां से आई हैं आप? पुणे से। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? अनीता जैन। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। और ये मेरी बहू है। बहू है? हाँ। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। सास और बहू दोनों को बहुत प्रणाम है। और ये सास और बहू की जो जोड़ी है बिल्कुल हिट है, सुपर हिट है। थैंक यू सो मच। यू वांट टू से समथिंग, कहना चाहती हैं कुछ? क्या कहना चाहूंगी, दिल्ली आए थे और आपको देखने की बहुत इच्छा थी। हम पूछते पूछते यहाँ एड्रेस आपका आ गए हैं और ये शो में शामिल होके हमको बहुत ही खुशी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्लाइट है अभी, पर उनको आपसे मिलना ही था। अरे फ्लाइट छोड़ना दीजिएगा। नहीं, जाएंगे तो पहले यहाँ पे आना था, आपको मिलना था, फिर जाना है अभी। थैंक यू सो मच। पानी की बोतल इनको बोला, चाय वाय मंगवाए। अच्छा, अरे ना, अगर सास होती सिर्फ तो पानी से काम चल जाए, लेकिन सास बहू दोनों है तो चाय जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच जी। तुम्हारे बिहार पे सवाल, आंध्र के युवा सवाल पूछे। जी नमस्ते, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। हाँ जी सर, पिछली बार हम सपोर्ट करते हैं डबल इंजन सरकार की बीजेपी में, पर पिछली बार नीतीश सर ने कहा था कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, तो इस बार अपनी जगह किसी टैलेंटेड बंदे को मौका देंगे, या बंदा या कोई भी महिला भी हो सकती है मुख्यमंत्री। दूसरा सवाल मेरा कलकत्ता से है कि कलकत्ता में अगर अशांति फैल रही है तो मैं चाहती हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगे वहाँ पे। तुम आंध्रा से हो, तेलुगु बोल सकती हो? यही सवाल जरा फिर से तेलुगु में जरा मुझे बोल के दिखाओ जरा। అందరికి నమస్కారం. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నితీష్ బాబు లాస్ట్ టైం అన్నారు కి ఇది అతనిది లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో పాల్గొంటున్నారు, తో ఆయన తర్వాత వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తారా, వేరే యువతకి ఛాన్స్ ఇస్తారా, టాలెంటెడ్ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తారా అతని ప్లేస్ లో రిప్లేస్ చేయడానికి? నా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, पूरे देश में युद्ध चल रहा है, पूरा महाराष्ट्र में कि भाषा भाषा भाषा। ये प्रोग्राम जरा रिकॉर्ड करके दे देना चाहिए। पुणे वाले भी मौजूद हैं और कहां से, नागपुर वाले भी मौजूद हैं, कश्मीर भी मौजूद है, तेलुगु बोलने वाले भी मौजूद हैं। और मैंने कहा कि मैंने मराठी का हिंदी अनुवाद नहीं करवाया, क्योंकि तुम जाके सीखो, थोड़ा थोड़ा मराठी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है मराठी में, मुझे तो समझ में आ गया। थोड़ी थोड़ी मराठी को तो हो जाएगा। सम्मान है आपका, सम्मान है। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से है। दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी बिहार का चुनाव, भाषा थोड़ा पीछे जी। जी। हाँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हाँ। कि क्या जो लिस्ट SIR हो रहा है, हाँ, सर्वे जो लिस्ट है, हाँ, SIR, क्या रोहिंग्या का उसमें वो नहीं देखा जाए? तो आप पार्टी की तरफ से घोषणा कर दो कि इसमें जिसका भी मतलब जो SIR होगा वो रोहिंग्या का होगा, हिंदू का होगा ही नहीं। बोलो तो ये मानता नहीं, मैं समझ, पहली बार हो रहा है, पहली बार बात है, नहीं समझ में आई, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि वो रोहिंग्या का क्या ठीक न करा जाए, सर्वेक्षण न किया जाए, उसमें रोहिंग्या है कि नहीं, मतलब जो सर्वेक्षण होगा। भाई उन्होंने कहा कि हम सर्वे इसलिए कर रहे हैं
कि इसमें जो बाहरी लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्याज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिकल 326 है वो कहता है कि सिर्फ भारतीयों को ही अधिकार है वोट डालने का, तो बाहर के आदमी का नहीं। लेकिन इस पर आपत्ति, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। जी, समाजवादी। चुनाव आयोग ने जो करा वो सबके लिए है। यही तो कहते हैं कि जब भी चुनाव आता, आप क्यों हिंदू मुस्लिम में, अभी भाषा की बात हो रही थी, वही तो दिमाग में मैंने इन्होंने नहीं उठाया इस बार भाषा का, भाषा महाराष्ट्र से उठा है। नहीं, रोहिंग्या जैसे भाषा का विवाद है, ऐसे इनके मन में भी हिंदू मुस्लिम रहता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आज मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदी को लेकर हाँ जो प्रेम दिखाया और जो बोला, उन्होंने हमेशा बोला, सर्वोपरि बोला, इसके लिए उनका बार बार वंदन है। लेकिन जब मैं कहता हूँ भाषा पे, तो यकीनन मैं ये कहता हूँ कि आपको जीवन में, जैसे मैं बांग्ला जो है, कहा कोথায় গেলে আসুন না, তো বাংলা একটু চেষ্টা করবে তো বলতে পারবে, है ना? আমি বলছি मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ी थोड़ी चेष्टा करेंगे तो दूसरी भाषा भी सीख जाएंगे। हटो, इधर आने तो बहुत देर से हैं, यहाँ आइए, पास आइए, बहुत देर से चिल्ला रही हैं ये, आइए पास आइए। कहाँ से हैं? मैं बम्बई से। मुंबई से तो नहीं है आप? नहीं, लालबाग के राजा की हैं। नहीं, मुंबई से, खास मुंबई से हैं? बम्बई से नहीं, मैं जौनपुर की हूँ। मैं कहूँ अपना चावल ही न पहचान पाऊँ तो बेकार है, उत्तर प्रदेश का चावल न पहचान पाऊँ तो बेकार है। फिर ये 27 साल से पत्रकारिता करते हो गई, घूमते हुए, खाद छानते हुए, इस 27 साल में मैं अपना ही चावल नहीं देख के पहचान पाऊँ तो बेकार है। आप जौनपुर की हैं, बहुत बहुत स्वागत है बहन, थैंक यू सो मच। मुंबई में सेटल हो गई हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड वहीं पर काम करते हैं, सीए हैं। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है? कहाँ है, आए हैं? कहाँ है? कपड़ा लेने गए? अच्छा, मेरे हस्बैंड बोलते हैं जाने दो, चलो लेट हो रही है। अब हम समझ गए, वो बाहर वालों की कंपनी के ही लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, घर की कंपनी में वो बिल्कुल वही है। नहीं, एकदम पूरा फैमिली को देखते हैं, वो भी देखते हैं, अपना काम भी देखते हैं। हमारी ये तो आपस बोलने के लिए बोल रही है, ऐसा है नहीं, सच्ची है। ओके जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो चुनाव आयोग का फरमान आया कि जो SIR के लिए जिस तरीके से उन्होंने एकदम बिल्कुल एक तरफा बात करी, जिस तरीके से, क्या 3 महीने में ये संभव है? देखिए, वो संवैधानिक पहलू जो है उस पे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष है, ऑफकोर्स व्यवहारिक पक्ष है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। 2003 में जब SIR हुआ था, उसमें 2003 में समय दिया गया, लोकसभा चुनाव का 1 साल था और 2 साल असेंबली चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, और प्रोबेबली बहुत बहुत जल्द जब ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा दिया गया है, तो ये प्रश्न आएगा, वहां जवाब के लिए वो रह जाएगा। फैज साहब को ये बिल्कुल रूप से बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि इस तरीके से कौन अपने कागज बना सकता है, जन्म स्थान का बता सकता है, जिस तरीके से 1 महीने में या 2 महीने में जो संभव नहीं, कभी देश में हुआ नहीं। आपका कब तक अनुसंघिक संगठन बनेगा चुनाव आयोग? अरे कब तक? देखिए प्रतीक जी, यही तो इन्होंने प्रश्न का उत्तर खुद दे दिया कि कोई कागज बनाने का समय नहीं है, सबके पास अपने कागज है। 70% तो वोटर नहीं, तेजस्वी जी ने कहा है कि उनकी पत्नी का ही पूरे कागज पूरे नहीं है। अब प्रतीक जी इसे ही कहते हैं। लो, मैं कोई कमेंट नहीं सुनूंगा व्यक्तिगत, मैंने भी डिबेट में बिल्कुल कोई व्यक्तिगत डिबेट नहीं। उन्होंने कहा अरे यहाँ ये हमारी डिबेट में सबसे नए हैं, कल ही डिबेट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, खाना बनाते हैं बंगाली मार्केट में, है ना, चाइनीज बना लेते हैं, और क्या साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, राजस्थानी। अच्छा, इटालियन सर, राजस्थानी भी सीधे राजस्थानी, और कौन सा खाना है? बस यही बना लेते हैं। अच्छा, तो बहुत हो गया। हाँ बोलो, लेकिन इनको बोलने का बड़ा शौक है, तो जिनको बोलने का बहुत शौक है उनके लिए यही प्रोग्राम है। यस, आप यस तो ऐसा कहती हैं जैसे बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा ठीक। हाँ, बात है वेरिफिकेशन के बाद यहाँ कुछ नहीं है। हाँ। बात है 19% मुसलमान की वोट की बात है। मुसलमान की वोट तो सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान को भला करने के लिए कोई भी खड़े नहीं होता है। चाहे आरजेडी हो, मुसलमान की वोट के शोषण करता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो जो मुसलमान के वोट के शोषण करता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो जो मुसलमान के वोट के शोषण करता है,
चाहे ममता बनर्जी है जो मुसलमान के वोट के शोषण करता है। आज भी मुसलमान भाई जो है एजुकेशन से 5% भी एजुकेशन में नहीं है, बहुत पिछड़े हुए, 0% इनका एजुकेशन है। आज भी मुसलमान मुर्गा पालते हैं और मुर्गा छीलने के काम करते हैं, अंडा फोड़ के ऑमलेट बनाने का काम करते हैं, आज भी पंचर बनाने का काम करते हैं, आज भी बिरयानी बनाने का काम करते हैं। क्या भारत के मुसलमान खाली ऑमलेट बनाने का काम करेंगे कि भारत के मुसलमान डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, चांद पर नहीं जाएंगे, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, वैज्ञानिक नहीं बनेंगे? रुको रुको रुको, तुम्हारे तो छाती पे सांप लौट गया होगा। टैलेंट की कमी नहीं है इस देश में, टैलेंट की कमी नहीं है, बस ठीक है उसको मौका मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म। और जिसको प्लेटफॉर्म मिल जाए उसको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व है ना, जैसे डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही रहना चाहिए। जी कांग्रेस, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी, मैं उसका बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप बात करिए, बंगाल में कोई हिंसा हो जाए, कर्नाटक में कोई अपराध का मामला आ जाए, या किसी भी विपक्ष शासित राज्य में, सबसे पहले व्यक्ति बनेंगे मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी की पूरी आईटी सेल कि अरे भैया इतना बड़ा हो गया। लेकिन आज बिहार में, कल एक मैंने आपको खबर बताई गोपाल खेमका जी की, कहा अपराध के मामले होते रहते, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे आप एक पैमाना क्यों नहीं रखते? एक पैमाना रखिए। आज सिवान में क्या हुआ था, इनका ही कांग्रेस के नेता गरीबों के जमीन पर कब्जा कर लिया था, वहाँ पानी की कंपनी खोल दिया। जब किसान अपना मुआवजा मांगने गया उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। कौन सा नाटक, क्यों ऐसा किया था? ये गलत नहीं था क्या? ये संविधानी नहीं था क्या? क्या बात करो, जो संविधान के बात करो, बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में चुनाव किसने हराया था? बाबा साहब अम्बेडकर को 4 गज जमीन नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में रिटर्न हुआ, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। बीपीसी की सरकार 1990 में सम्मानित किया था कांग्रेस की सरकार। देख रहे हो बालकृष्ण जी, आई एम सॉरी, यही उत्तर भारत वाले थोड़ी गड़बड़ करते हैं। बालकृष्ण जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। छुट्टी लेके आज समय निकाल के कि नहीं आज भैया जी कहीं का शो देखने जाना है, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं आपसे एक बात तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप बहुत सुंदर हैं। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप भी सुंदर लग रही हैं, ऐसा नहीं है, हाँ आप भी सुंदर लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। जो आज चर्चा है, चर्चा का विषय है वो, हाँ पतिदेव से, हाँ सुंदरता होती है। पतिदेव आए कि नहीं आए, कहाँ हैं? अरे अकेले गए हैं, हाँ तो जल्दी बुलाओ। आज की जो, बिल्कुल, मैं ऑफ कोर्स आपने पूछा कि बिहार में कितनी इंडस्ट्री अब तक बंद हुई है, उसका पूरा एक मिनट पूरा ब्यौरा दिया जाए। ऑफ कोर्स मेरे पास है, डाटा है, मैं इंडस्ट्री में कितनी बंद हुई उसका भी डाटा दे सकता हूं, जो मुझे मेरे पास है, जो मैं दे सकता हूं। दूसरी बात यह कि रोजगार पे बात, रोजगार का जो मुद्दा है वो चुनाव में सबसे ऊपर हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, बात सुनवा ये भी है, मेरे युवा, मेरे साथी, मेरे भैया, पलायन का मुद्दा। मैं तुमसे एक बात और कह रहा हूं, मैं बिहार में जितना घूमा उतना शायद बहुत कम लोग घूमे हैं बिहार में, बहुत कम लोग, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे शो का जो नमक है वो बिहार से बनता है, इसलिए ऋणी हूं। और खुल के बोला है कि अगले जन्म में मुझे बिहार में पैदा करना, और बिहार में भी खगड़िया में पैदा करना। खगड़िया देखे हो ना, जानते हो ना, चारों तरफ से पानी से घिरा है और बीच में सिर्फ खगड़िया है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बिहार में घूमा बाबूजी और लोगों से मिला, युवाओं से मिला, तो नौकरी कर रहा है बंदा, पट्टा नौकरी करता है, बोला ही नहीं कि मैं नौकरी करता हूं। मैंने पूछा क्यों ऐसा कह रहे हो? बोला वो प्राइवेट नौकरी है ना। मैंने फिर मतलब ढूंढने की कोशिश करी, मतलब क्या हो सकता है प्राइवेट नौकरियों में जॉब की सुरक्षा उतना ना बड़ा हो, उसमें सुरक्षा का सवाल बहुत बड़ा हो, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है ना कि मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं, मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं या 15 मिलते हैं या 10 मिलते हैं, लेकिन पट्टा बोलने को तैयार नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या कारण है? खोजा तो पता चला
कि दहेज एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ? शादी नहीं हो रही है वहाँ पे। हाँ, तो प्राइवेट है शादी, तो शादी नहीं होगी, होगी तो उतनी बढ़िया नहीं, मजेदारी वाली नहीं होगी। बिहार के जो लोग हैं वो जानते हैं मजेदारी। सर, दहेज प्रथा बंद हो या ना हो, वो तो बंद होना ही चाहिए, वो तो गैर कानूनी है ही है। दृष्टिकोण भी युवा का बदलना चाहिए। अगर मैं आ गया, तुम्हें समझ में थोड़ी देर से आएगी बात, लेकिन अगर प्राइवेट नौकरियां नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह भी है कि मैं नौकरी नहीं करता हूं, फिर तो मैं भी नौकरी नहीं करता। हाँ जी, लड़की वाले भी तो सरकारी नौकरी वाले को ढूंढते हैं, प्राइवेट वाले को प्रीफर क्यों नहीं करते? सर, मुलविस सभी हैं। हाँ जी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। बिल्कुल। आदमी को खोज रही हैं। पहले बेटियां लोग पढ़ती नहीं थी, ये गलत है, आप गलत बोले। आजकल की लड़कियां पढ़ रही हैं, माँ बाप पढ़ा रहे हैं। ठीक, एक मिनट सुनिए सर, चाहे माँ बाप ढूंढे चाहे लड़का कहे, दोनों तरफ से बात ताली दोनों तरफ से बराबर बसती है। ऐसा नहीं कि लड़के वाले दोषी हैं या लड़की वाले नहीं, बराबर से। जी फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। दो संवेदनशील विषय है, संक्षिप्त में बोल दूंगा। बिल्कुल, आप देखिए, मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। मैं पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला। अगर आप लोग बैठ जाएंगे ना, तो जो लोग आज शो में आए हैं, शरीक हो रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो वो उनके परिवार वाले भी देखेंगे। गुप्ता जी, आप तो रोज ही आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं 15,000 किलोमीटर 30 महीने पैदल चला हूं। मोहम्मद फैज खान नाम है। लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी तक मैं केरल भी गया, तमिलनाडु भी गया, महाराष्ट्र भी गया, पश्चिम बंगाल भी गया, गुजरात भी गया, सब जगह गया। मेरे साथ भाषा के नाम पर कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। तमिल ने भी मुझे खाना खिलाया, तेलुगु ने भी खिलाया, मराठी ने भी खिलाया, कश्मीरी ने भी खिलाया। ये राजनीतिक दल केवल इस देश में विभाजन के लिए भाषा की लड़ाई कर रहे हैं। आम नागरिकों में कोई समस्या है? इसने कहा नी पेरू। वंदना ने क्या कहा? आपने तेलुगु बोला? अरे तेलुगु बोला, मैंने क्यों नहीं बोल सकता मैं तेलुगु? मैं तो पहले गले लग जाओ, फिर बाद में तेलुगु बोलो। आप बोलो तेलुगु जितना बोल सकता हूँ, उन्ना पैर उन्ना बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता? अभी तुम आके बालो भाषी मैं बोल सकता हूँ। आई काय झाला मैं बोल सकता हूँ। नानी नेनू प्रीति सुत्तैनी मैं बोल सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोल सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि वो राजनीतिक दलों को प्रेम क्यों नहीं हो रहा? बस सवाल तो यही है, ये सॉल्व कर दो तो उधर मराठी वाले भी चले गए क्या? मराठी गए, अच्छा कोई बात नहीं। और हम लोग ना दुलार से कह रहा हूँ, हम लोग इतने बदमाश हैं। ये जो वंदना कह रही है ना, ठीक कह रही है। मैं तमिलनाडु भी गया, महाराष्ट्र भी गया, बहुत शुद्ध हिंदी बोलने वाले मिले। मैंने बोला भैया इतनी अच्छी हिंदी तमिलनाडु और आंध्रा में रह के? बोले कैसे? बोले मैं 10 साल दुबई में रहा हूँ, वहाँ बिहारी यूपी वालों के साथ रहता तो मेरे को हिंदी आ गई। मतलब दुबई में जाके हिंदी सीख लेते हैं, दुबई में जाके हम लोग तमिल तेलुगु सीख लेते हैं। अपने देश में फिर भेदभाव, वैसे आम जनता ने कभी मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और भैया मेरे साथ तो एक रथ चलता था। लेकिन मैं भी एक बात भी कहूंगा, उत्तर भारत वालों को भी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं किया इनको ही हिंदी बोलने की गारंटी दी गई है, तेलुगु की है। आपको भी तेलुगु आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, बांग्ला आनी चाहिए। हाँ जी, मैंने इसलिए तेलुगु में नाम पूछा। अब बिहार पे आइए जल्दी। बिल्कुल, मैं बिहार पे आ गया। बिहार बना है, शब्द कहां से? गौतम बुद्ध के विहारों की भूमि, जो अपभ्रंश होकर बिहार बना। गौतम बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भवा, अपने प्रकाश स्वयं बनो। मैं MIM से निवेदन करता हूं, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अकेले चुनाव लड़ो। मैं आम आदमी पार्टी से कहता हूं आत्मदीपो भवा, खुद अकेले चुनाव लड़ो। मैं वो पीके साहब का क्या नाम है पूरा, प्रशांत किशोर जी से निवेदन करता हूं, अपने दम पे चुनाव लड़ो। और बेटा दाल को क्या कहते हैं बताओ तेलुगु में? दाल को पप्पू। मैं उनसे भी नहीं बेटा, नहीं बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे मालूम नहीं था। इन्होंने बदमाशी कर दी। यही होता है कि अब मुझे मालूम होता तो मैं कभी नहीं आता बेटा, मुझे मालूम होता तो मैं कभी नहीं आता कि दाल को तेलुगु में क्या कहते हैं, तो मैं कभी नहीं आता। गौतम बुद्ध के ये अंतिम वाक्य थे। मैं डिबेट को ले जा रहा हूं दूरी तरफ। गौतम बुद्ध के ये अंतिम वाक्य थे, आत्मदीपो, स्वयं अपने दीपक, अपना प्रकाश स्वयं करो। वो किन अर्थों में कह रहे थे, कहां कह रहे थे, किस विचार के साथ कह रहे थे, वो देश और दुनिया के इतिहास में दर्ज है।
लेकिन एमआईएम की तरफ एक प्रश्न उछाला गया है कि भैया काहे के लिए बार बार चिट्ठी लिखो, अपना खुद ही बनो ताकत। हाँ भैया जी, देखिए हम संविधान को मानने वाले हैं और देखिए जिस तरीके से इन और राजनीतिक दल हैं, इनको मुसलमानों की वोटें बहुत चाहिए। अब इतनी चाहिए कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो, सबको मुसलमान की वोट चाहिए। भाई मुसलमानों की वोट के लिए अगर असद साहब अगर कहते हैं कि एकजुट होकर अलायंस में शामिल हो जाओ, तो ये नहीं चाहते, ये बंटवारा चाहते हैं। भाई इंशाअल्लाह देखिए हम जिस तरीके से बिहार के अंदर हम अलायंस के अंदर बार बार बात कर रहे हैं, अगर नहीं चाहते वो हम लोगों को, तो हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे तीसरे मोर्चे के साथ लड़ेंगे। मैं कांग्रेस से आज एक सवाल पूछता हूं, आपकी इजाजत हो आप सबकी तो मैं पूछ लूं। 57 में पहली बार, 1957 में पहली बार किशनगंज में चुनाव हुए। किशनगंज में पहली बार सर मुस्लिम की आबादी 70% है। पहली बार 1957 में चुनाव हुए, 2 बार वहां पे एक ही जो पहले एमपी बने वही जीते, और जो दूसरे थे वो मिस्टर कपूर थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद कोई भी आज तक मुस्लिम के अलावा वहां पे नहीं बना, कोई भी पार्टी का। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप तो सोशलिस्ट और सेकुलर का नारा लेके चले हैं, आम आदमी पार्टी वाले आप भी, तो खड़ा करिए इस बार। आप तो कहते हैं ना बीजेपी में कोई भी एक मुसलमान नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किशनगंज से एक हिंदू खड़ा कर दीजिए जी। मुख्यमंत्री का चेहरा अरे मुसलमान रुकिए, यहाँ पे पहली बात जो प्रत्याशी को लेकर बात है, हमने तो कितने सारे मुस्लिम और हमने सिर्फ मुस्लिम नहीं कई अन्य। मैंने किशनगंज का सवाल रखा। नहीं, हाँ मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ, लेकिन आप जो सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं, मैं वो जवाब तो नहीं दूंगा। बिल्कुल मत दीजिएगा, मैं यहाँ पे कहना बिल्कुल मत दीजिएगा, वो सवाल का जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा। और वो जवाब आप अपने पास रखिए, बिल्कुल सजो के रखिए, क्योंकि 70% मुसलमान आबादी है। सारी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और जदयू हो, सब उसको ही को देंगे, मुस्लिम को। और सारी लड़ाई जो है सेकुलर की है, सेकुलर है, सेकुलर है। काहे का आप बीजेपी से कहते हो कि कोई मुस्लिम आदमी नहीं है आपके, जब आप किशनगंज से या तो खड़ा करके दिखाओ मुझे, और वहां की आबादी जिता देगी आपको। एक ही बार हुआ है कपूर जीते हैं। नहीं, बिहार की आप बात क्या कर रहे हैं? हमने तो बाकी जगह पे भी जब देते हैं, यही लोग कहते हैं कि अरे भैया मुस्लिम लीग से समर्थन लेके जीत गए। वायनाड में अभी यही बोल रहे हैं। मैं आप बाहर की क्या बात कर, अभी की बोल लीजिए। ये तो दुनिया भर का मुस्लिम लीग दुनिया भर के शब्द बोलते हैं, तो इसलिए मैं उस सवाल पे नहीं जाना चाहता। इसलिए जो जवाब आप सुनना चाहते हैं वो जवाब भी नहीं देना चाहता।